हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि ट्रायंगल कितने साइड से बनते हैं, क्या मेजर होता है, कैसे शेप होता है, इस बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड यानी किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी नेम हम ग्रीक वर्ड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ओके, ड्राइव्ड फ्रॉम ट्री यानी थ्री, गोन यानी राइट्स, एंड मेट्रो यानी मीजर। ट्री यानी थ्री साइड्स होते हैं इनके, गोन यानी राइट्स, पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन होते हैं। ओके, एंड मेट्रोन यानी मीजर यानी कि इनकी थ्री साइड्स इक्वल है या नहीं, ये जानने के लिए, इसलिए इससे बनता है ट्रायंगल। और हमें इस ट्रायंगल में क्या स्टडी करना है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल। इसमें साइड्स एंड ये जो एंगल है, इनके ऊपर हमें स्टडी करना है। इस ट्रायंगल में हम एंगल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ट्रिगो इज एंगल मेजर ऑफ रोटेशन फॉर्म्ड। इसका मतलब ये कितने रोटेशन में, कितने एंगल में फॉर्म हो सकते हैं। ओके, बाय टू रेंज लाइन सेगमेंट्स टू कॉमन एंड पॉइंट वर्टेक्स। इसके टू रेंज होते हैं लाइन सेगमेंट में। ओके, एक होता है कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स, यानी कि दो लाइनों को एक पॉइंट पे जोड़ने पर उसका नेम हम वर्टेक्स कह सकते हैं। ओके, एक टर्मिनल साइड होता है जो लाइन पॉइंट पे ज्वाइन होते हैं, और एक इनिशियल साइड होता है। अब एंगल के पार्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। वर्टेक्स, आर्म्स और एंगल होते क्या है? वर्टेक्स पॉइंट वेयर द आर्म्स मीट, यानी कि जहाँ कई पॉइंट आकर एक जगह मीट होते हैं, एक जगह मिलते हैं, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये पॉइंट है, यहाँ कई लाइनें ज्वाइन होते हैं, तो इसको हम वर्टेक्स कहेंगे। ओके, और आर्म्स क्या होता है? टू स्ट्रेट सेगमेंट फॉर्म अ वर्टेक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे ये दो लाइन पास हो रहे हैं, ठीक है, ये इनिशियल, अब हम समझते हैं एंगल। यदि एक रे रोटेट करता है एंडिंग पॉइंट पे, यानी कि ये हो गया हमारा एंडिंग पॉइंट जहाँ वर्टेक्स होता है। ओके, तो ये मेजर करता है कि ये इक्वल है या नहीं। ओके, जिसको हम एंगल कहते हैं। तो एंगल ऐसे बनता है बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल। फाइनल और इनिशियल के बीच में टर्मिनल और पोजीशन होता है, जिसको हम आर्म्स कहते हैं, यानी कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, ये दोनों आर्म्स होते हैं। ओके, अब इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।